बड़ा बन गया भाई। है? तो बड़ा आदमी एक दिन में बनने की कोशिश नहीं करना, और बड़ा आदमी बनने की कोशिश पूरी करना। ये भी नहीं है कि हमको आगे नहीं बढ़ना, हमको उदासीन के जैसे उदास होकर बैठ जाना, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको उदास नहीं होना है, हमको बड़ा आदमी बनना है। लेकिन बड़ा आदमी का जो टेक्निक है बनने का, वो टेक्निक को सुन सुन के उसके ऊपर से चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चींटी की चाल से चलो। अगर तुम चींटी हो तो चींटी की चाल से चलो, अगर मक्खी हो तो मक्खी की चाल से चलो, अगर सांप हो तो सांप की चाल से चलो। नहीं बदलेगा स्वभाव। जो सांप है वो सांप रहेगा, चाहे गुरु दरबार में आ जाए तो भी सांप रहेगा, लेकिन काटेगा नहीं, चलेगा तो सांप की तरह से ही, क्योंकि उसका जन्म से सांप है। तो मेरे भाई और बहनों, गुरु की बात को बहुत ध्यान से सुनना है। मिक्स कर करके ज्ञान मिलता है, ऐसे ज्ञान ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलता है। उसको लपेट लपेट के दिया जाता है, उसको शुगर कोटिंग की जाती है, उसके ऊपर कुछ मावा लगाया जाता है। असली माल उसके अंदर होता है। कई लोग क्या, फिर वो मावा खा के ही निकल जाते हैं। असली जो उसका जो अंदर जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान असली को पकड़ो तुम। अभी महाभारत की कथा पढ़ के क्या फायदा है? ज्ञान उसके भीतर यही है कि ये संसार भवसागर है, और इसमें ऐसा समय आता है जब हम अपना हथियार डालकर नर्वस हो जाते हैं, और तब ऐसा एक कृष्ण होता है जो ज्ञान देता है। इसलिए जगत गुरु कहा है कृष्ण को, भगवान नहीं कहा है। पहला जो नाम कृष्ण का जो है वो जगत गुरु है, जगत गुरु का नाम मिला है उसको। और क्या बताया गुरु ने? कि सब मरे हुए हैं। अब ये फिलॉसफी है, ये ज्ञान है, इसके बिना तुमको शांति नहीं मिलेगी। जब तुमको ये बात मालूम पड़ेगी ना कि मेरे बाजू में ये बंगले में जो रहता है ना, ये भी साला इधर ही निगुरा में जाएगा, और ये मेरे ऊपर जो रहता है, जो जिसका 6 रूम का फ्लैट है, ये भी उधर निगुरा में मिलेगा, और ये जो नीचे झोपड़ी में मेरा वो वॉचमैन रहता है, ये भी उधर निगुरा में ही मिलेगा। सबकी चिता उधर ही चलने वाली है। ये ज्ञान होते ही क्या होता है? आए, अच्छा ये भी उधर ही चलेगा। हो सकता है उसी चिता पे पहले तू जल जाए, बाद में वो जल जाए, या पहले वो जल जाए बाद में तू जल जाए, क्योंकि मलाड़ वाले को गोरेगांव तो लेके जाएंगे नहीं। मलाड़ वाला मलाड़ में मरेगा, वेस्ट में मरेगा तो इधर न्यूरा में जाएगा, और उधर ईस्ट में मरेगा तो उधर नया धाम बना है। हाँ? क्या नाम उसका भाई? शिवधाम। शिवधाम नाम जो भी है, पर उस नाम से कोई मतलब नहीं है, सब उधर ही जाते हैं। चाहे शिव धाम हो, चाहे शक्ति धाम हो, चाहे उसका नाम कुछ भी रखो, सब जगह लिखा रहता है मुक्ति का द्वार। मुक्ति के द्वार में घुसते सब उसमें आ जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। वो तो नाम है खींचने के लिए, नाम तुमको बुलाता है, आ जाओ मुक्ति पाओगे। इसलिए जो मूल जो बात है, मूल मंत्र है। हजारों मंत्र बने, लाखों मंत्र बने। हिंदुस्तान में हर बात को मंत्र बोलने का रिवाज पड़ गया है। कोई भी पंडित ने कुछ भी बात बोल दी, इसने लिख दी, उसने लिख दी, तो उसको बोले मंत्र है, मंत्र है, मंत्र है, मंत्र है, मंत्र है। इसीलिए कहना पड़ता है कि मूल मंत्र है। मूल मंत्र क्या है? जो आपको मिला हुआ है। सर्व शक्ति परमात्मने श्री रामाय नमः। क्या चीज है भाई ये? कौन है ये राम? कैसा इनका चेहरा है? क्या इनका रूप है? कोई रूप नहीं है, ये निराकार है, शक्ति रूप है। सारी शक्तियां इसमें से निकली हैं, सब शक्तियां इसमें रहती हैं। ये विश्व वृक्ष का राम है मूल, बीजाक्षर है राम, बीजाक्षर है।
बीज का मतलब होता है इसके अंदर फल है। एक बात याद रखना, कुछ भी अगर आपके पास नहीं है, आज से मेरी बात याद रखना और मेरे को साथ रखना। कैसे रखना मैं बताता हूं आपको। मेरे को साथ रखने का मतलब मैं आपके साथ चलने वाला नहीं हूं, मेरा शरीर आपके साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन मेरा ज्ञान आपके साथ जाएगा। सारे शौक पूरे करो, लेकिन सबसे बड़ा तो शौक ये है कि भैया अभी मैंने तो आज मेरा सैटरडे, आज मैं स्विमिंग कर लिया, अब आफ्टरनून में मैं या तो इवनिंग में या तो शाम को, अब दो चॉइस है, या तो भाई विस्की पीऊंगा या तो भगवान का नाम जपूंगा। भैया आज तो सैटरडे है, आज तो विस्की का दिन है, जा भैया जा, फिर विस्की पी ले। तो आज सोमवार है, आज तो भगवान का नाम जप ले। हाँ, आज तो सोमवार है, आज कोई काम नहीं है, आज तो सब बंद है, आज कोई काम नहीं है, आज कोई क्लब भी खुला नहीं है, सब चीज हो भी गया भाई, ताश भी खेल लिए, स्विमिंग भी कर ली, दारू भी पी लिया, सब कुछ हो गया, अब तो ले ले भगवान का नाम। अगर ऐसी स्थिति में भी अगर आप हो जहां मिक्स लाइफ जी रहे हो, वहां भी तुमको भगवान का नाम लेना चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए। वहां से आदत डालो तो फिर जो क्या है कि बुराइयां निकल जाएंगी। बुरी चीज को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बुराइयां जो घुस जाती हैं जीवन में, उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको, ये मेरी जो बात मानेगा उसको बहुत फल मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, स्वास्थ्य उसका अच्छा रहेगा। ले आओ, अभी आम बहुत महंगा है, आम खाना नहीं, बहुत खाना तो बहुत थोड़ा खाना, वैसे ही थोड़ा खाना, थोड़ा ही मिलेगा। 800 रुपए का एक डजन आम मिलता है, एक कितने का हुआ? 60 रुपए का, 60-70 रुपए का एक आम है। बोलो कैसे खाओगे? ले आना कभी कभी मस्ती में आम भी खाना, लेकिन ज्यादा नहीं खाना। आम से आम हो जाता है पेट में। आप ले आओ, नींबू ले आओ, हा, नींबू ले आओ, घर में जितने आदमी हैं उसको मल्टीप्लाई करो 4 से। 8 आदमी घर में ना, 8 चौक 32 नींबू लाओ, और 32 नींबू ला के उसका रस निचोड़ लो, रस निचोड़ के पानी थोड़ा मिला लो, और दिन भर वही पानी पीते रहो। 99% लोगों को ये जो उपचार है, इससे बहुत सारे रोग खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे रोग खत्म हो जाएंगे। और कोई महारोग जो आपके दरवाजे पे खड़ा है आपके घुसने के लिए, ये कैंसर को भी मिटा सकता है, रोक सकता है, कैंसर होने से बच सकते हो आप, ये नींबू का रस पीने से। दूसरा, प्याज खाने से, लहसुन खाने से, ये स्टीरॉयड है। लहसुन ये आयुर्वेदिक का स्टीरॉयड है। जैसे इंग्लिश दवाइयों में स्टीरॉयड होती है, ऐसे ये आयुर्वेदिक दवाइयों में लहसुन है जो, वो स्टीरॉयड है। हल्दी है, स्टीरॉयड है। और नींबू, और दूसरा फल, सस्ता फल। मेरी रिसर्च यही रहती है कि मैं सस्ते वाली चीज बताऊं आपको। अमरूद, एक अमरूद रोज खाओ, चाहे डायबिटीज है चाहे कुछ भी, डायबिटीज वाले को भी नहीं हो कुछ, उसको फर्क नहीं पड़ता। एक अमरूद रोज खाओ, जब तक मिले जब तक। 12 महीने में से 8 महीना अमरूद मिलता है भाई। इस तरह का भोजन करो। दोपहर में दही खाओ, छाछ पियो, ऐसे सब, ये थोड़ी ऐसे लाइट चीजें लो। एक टाइम कम से कम लाइट चीजें खाओ, और नींबू पानी दिन भर पियो। और भी अगर ज्यादा तंदुरुस्ती लानी है तो डायरेक्ट नींबू का पानी निचोड़ो, बिना पानी मिलाए, टेक ए शॉट। बोलते हैं ना, नीट पी गया, नीट पी गया। इसी प्रकार हम भी ये बोलते हैं कि नीट पी जाओ, अमृतवाणी को पी जाओ। ये नींबू को आप नीट पी जाओ,
सुबह उठते पहला काम करो, नींबू निचोड़ के डायरेक्ट पी जाओ एज ए शॉट। देखो आपको कितना, आपको 1 महीने के अंदर आपके आंखों में चमक आ जाएगी, आपके जो लंग्स हैं उनमें फर्क पड़ेगा, और पेट आपका जो आर्थराइटिस की तरफ जो आप बढ़ रहे हो उससे भी आप बचोगे, कैंसर से भी आप बचोगे, कितनी और हजारों बीमारियों से आप बचोगे। नींबू पीने वाले को जल्दी